ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल 1 जून 2004। नॉर्मल रूटीन की तरह लंच ब्रेक चल रही थी। तभी एक टीचर ने नोटिस किया कि उसकी क्लास की 2 लड़कियां गायब हैं। टीचर ने सोचा शायद वो बाहर वॉशरूम गई होंगी या कहीं और लंच कर रही होंगी, इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर कुछ ही टाइम गुजरने के बाद उन 2 लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम नात्सुमी था, क्लास में वापस आती है। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें खून से भरे हुए कपड़े थे। टीचर पैनिक हो जाती है और फौरन नात्सुमी को चेक करने लगती है, ये सोच कर कि कहीं नात्सुमी जख्मी तो नहीं। जब नात्सुमी से पूछा गया कि क्या वो ठीक है, तो नात्सुमी ने जो कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा, ये खून मेरा नहीं है, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। ये सुनकर टीचर और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और फ़ौरन दूसरी स्टूडेंट को ढूंढना शुरू करती है, जिसका नाम सातोमी था। कुछ ही मिनट की सर्च के बाद 3rd फ्लोर पर एक खाली क्लासरूम के एंट्रेंस के पास सातोमी की डेड बॉडी मिलती है, जो खून से लाल हुई हुई थी। मगर ये सातोमी थी कौन और नात्सुमी ने सातोमी को मारा क्यों? इस पूरी कहानी की रियलिटी क्या है, ये सब कैसे हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्यों हुआ? इसके लिए हमें शुरू से जानना पड़ेगा स्टोरी को। नात्सुमी त्सुजी अपनी फैमिली के साथ नागासाकी में रहती थी। वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जैसे बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छी थी। मगर इंटरनेट के राइज के साथ साथ उसका ध्यान इंटरनेट की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गया, जैसे इंटरनेट पर एनिमे देखना और ब्लॉग्स लिखना। नात्सुमी और सातोमी पहले से दोस्त थे। दोनों को बास्केटबॉल खेलना और इंटरनेट यूज़ करना बहुत पसंद था। लेकिन इनकी दोस्ती में पहली दरार आई 27 मई 2004 को, जब दोनों बैठकर आम बात कर रहे थे। कन्वर्जेशन के दौरान दोनों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। इस आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों ने चिट-चैट करना बंद कर दी। सातोमी ने गुस्से में आकर नात्सुमी के ब्लॉग्स पर एक मैसेज छोड़ दिया, जिसमें उसने नात्सुमी को फैट और प्रिटेंशियस जैसे लफ्ज कहे। इसके बाद ना तो सातोमी ने कभी माफ़ी मांगी और ना ही नात्सुमी ने कभी उसे माफ़ किया। नात्सुमी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी। आर्ग्यूमेंट के कुछ दिन बाद उसे सातोमी पर ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी एग्रेसिव रहना शुरू हो गई। उसका एक ही डिस्ट्रैक्शन रह गया था, मंडे मिस्ट्री थिएटर। ये एक टीवी शो था जिसमें अक्सर लोगों को ब्लेडेड वेपन से मारा जाता था। एक दिन नात्सुमी को पता चलता है कि सातोमी नात्सुमी के दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बुराइयां कर रही है। नात्सुमी ने पहले इन बातों को इग्नोर किया, लेकिन उसकी खामोशी से सातोमी का एटीट्यूड और बढ़ता गया। नात्सुमी को लगने लगा कि उसके साथ बुलिंग की जा रही है, तो उसे बदला लेना चाहिए। उसने सोचा, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये होशियारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और फिर उसके जहन में ख्याल आया कि होशियारी ख़त्म करने से बेहतर इस इंसान को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसी के साथ नात्सुमी ने सातोमी को मारने का प्लान बना लिया। नात्सुमी ने मर्डर करने के काफ़ी तरीके देखे, जैसे बॉक्स कटर, स्ट्रैंगुलेशन और आइस पिक। लेकिन अगले दिन स्कूल में सातोमी को देखकर वो हिम्मत नहीं कर पाई और इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। मगर 28 मई 2004 को आग में घी डालने का काम हुआ। उस शाम सातोमी ने फिर से ऑनलाइन नात्सुमी के बारे में बुरा लिखा। पोस्ट डिलीट होने से पहले नात्सुमी ने वो पोस्ट देख ली। गुस्से में आकर नात्सुमी ने रिप्लाई दिया और जान से मारने की धमकी दी। सातोमी ने इस धमकी को बिल्कुल लाइटली दिया, जैसे दोस्तों में मजाक होता है। फिर 1 जून 2004 को सातोमी अपने एग्रेसिवनेस के ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसने सातोमी को बातों में लगाकर एक खाली क्लासरूम में बुलाया, अंदर जाकर पर्दे बंद कर दिए और रूम को अंधेरा कर दिया। पीछे से जाकर नात्सुमी ने सातोमी की आंखें ढक दी और सीधा कटर बॉक्स निकालकर उसका गला काट दिया। इसके बाद 15 मिनट तक नात्सुमी उधर ही खड़ी रही और सातोमी को तरफ तरफ कर मरता हुआ देखती रही। यहाँ से तुम जरा इमेजिन करो उस लड़की के अंदर नफरत किस हद तक बढ़ चुकी थी। मतलब वो फुल साइको मर्डर रूप में आ गई थी। इस सब के बाद नात्सुमी टीचर के पास चली जाती है और आगे थोड़ा बहुत वही हुआ जो तुम्हें शुरू में पता चल गया था। बॉडी मिल गई, पूरे स्कूल में तहलका मच गया। पुलिस को बुलाया गया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया और एम्बुलेंस भी आ गई। जब सातोमी के फादर कोजी को ये बात पता चली तो उनके लिए मानना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी जो सुबह स्कूल गई थी अभी दुनिया में नहीं रही। उनके मुताबिक सातोमी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और वो अपनी क्लासमेट्स के साथ बहुत नॉर्मली रहती थी। ससेबो सेंट्रल फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया कि सातोमी के रिस्ट और नेक पर मल्टीपल स्लैशेस थे और गले पर एक गहरा जख्म था, तकरीबन 4 इंच लंबा, और उसकी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नात्सुमी को गिरफ्तार कर लिया और उसको पुलिस स्टेशन ले गए। उस वक्त वो एक नॉर्मल बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे उसकी एज की बच्ची बार बार माफी मांगती है, रोती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची ऐसा काम कर सकती है। बाद में नात्सुमी ने पूरी कहानी बताई, फिर भी कहीं से ये बात जस्टिफाई नहीं हुई कि इतनी सी बात के चक्कर में तुम किसी को मार दो। नात्सुमी को अरेस्ट कर लिया गया और जापानीज लीगल प्रोसीजर के तहत उसे गर्ल ए का नाम दिया गया ताकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे। ये केस बाद में नवीडा टान मर्डर केस के नाम से मशहूर हुआ। इस नाम की वजह वो क्लास ग्रुप फोटो थी जिसमें नात्सुमी ने नवीडा यूनिवर्सिटी की हुडी पहनी हुई थी। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नात्सुमी को हॉरर मूवीज, अर्बन लेजेंड्स, बुक्स और डार्क कंटेंट वाली वेबसाइट्स बहुत पसंद थी। उसका फेवरेट नॉवल था बैटल रॉयल
और वो उससे रिलेटेड फैन फिक्शन भी पढ़ती थी। वो रेड रूम जैसी डिस्टर्बिंग वेबसाइट तक विजिट कर चुकी थी। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक क्राइम से पहले के महीने में उसमें कोई मेजर साइकोलॉजिकल इलनेस का साइन नहीं दिखा था। बाद में डॉक्टर्स ने कम्युनिकेशन इश्यूज और ऑब्सेशन नोटिस की, जिसके बाद उसे एस्पर्जर सिंड्रोम डायग्नोस किया गया। 15 सितंबर 2004 जापानीज फैमिली कोर्ट ने इस क्राइम को देखते हुए डिसीजन लिया और उसे 2 साल की कैद दी, जो बाद में 2006 तक एक्सटेंड कर दी गई। 18 मार्च 2005 को ओक्यूबी एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में अफेक्टेड फैमिलीज के रिस्पेक्ट में ग्रेजुएशन एल्बम के कुछ पेजेस खाली छोड़ दिए गए। सातोमी का सर्टिफिकेट उसके फादर ने रिसीव किया। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि 3 साल पहले उनकी वाइफ भी गुजर चुकी थी और वही दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। नात्सुमी को भी सर्टिफिकेट दिया गया, इस उम्मीद पर कि शायद आगे चलकर वो अपनी ज़िंदगी सुधार सके। इधर हैरानी की बात यह है कि जापानीज वेब कम्युनिटी जैसे 2 चैनल और फिट्यूबा चैनल पर लोग क्राइम की सीरियसनेस भूलकर मर्डरर को आइडियलाइज करने लगे। नात्सुमी की मीम्स बनने लगी, आर्ट वर्क और फैन फिक्शन बनने लगे। जून 2005 में निवाडा यूनिवर्सिटी हुडी टॉप सेलिंग आइटम बन गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने हुडीज टेम्परेरी रिमूव कर दी। अथॉरिटीज ने इंटरनेट से ये सारी इमेजेस रिमूव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वो रोज सताते थे उससे ज्यादा कंटेंट रोज अपलोड होता था। इसी सारे वाक्य पर एक सॉन्ग भी बना जिसका नाम था क्यूट निवाडा, और नात्सुमी को जापान क्यूटेस्ट किलर का नाम मिल गया।